हमारे ससुर जी घर पे आए तो हमने ससुर जी से पूछा, हमने कहा ससुर जी क्या आपके पूर्वज बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए हैं? क्या आपके पूर्वज बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए हैं या फिर आप सासू मां को पाकिस्तान से ही ब्याह के लाए हैं? और वक्त बेवक्त हमारे ऊपर आतंकवादियों जैसा हमला हो जाता है, आपकी बेटी ने ये आतंकवादी गुण कहां से पाए हैं? ससुर जी बोले बेटा सहन करना सीख ले, बेटा सहन करना सीख ले, सहनशीलता गुण महान है और इस सब के पीछे न तो चीन है ना ही पाकिस्तान है। और तू ससुरे एक टुकड़े को लेकर के रो रहा है, अबे समझ तो पहले मेरे पास उसी टुकड़े का पूरा थान है। ये उमेश अभी भाई साहब मेरी बहुत खिंचाई कर रहा था, पत्नी पर कविता लिखने के पीछे बात कर रहा था। कविता पत्नी पर ये भी लिखता है मगर दादा ये अपनी पर नहीं लिखता है। एक दिन मुझे बताया इसने, बोले दादा नई नई रिसर्च सामने आई है। मैंने कहा कौन सी रिसर्च सामने आ गई? बोले पत्नी से लगातार आधे घंटे अगर आप बात करते हैं तो आपका 90% सरदर्द खत्म हो जाता है और 99.9% तनाव खत्म हो जाता है और आपकी फ्रेशनेस 110% बढ़ जाती है। बोले शर्त एक है, पत्नी अपनी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा अब पीछे बहू बैठी थी, हम इनकी बैठक में ही बैठे ये बातचीत कर रहे थे। अब हमारे उठ के आने के बाद इनका क्या हुआ अब ये खुद बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। अच्छा अभी मैंने इनसे ये भी पूछा, एक बार और ऐसी बात हो गई। मैंने कहा उमेश एक बात बताओ, तुम अपनी पत्नी पर नहीं लिखते, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बोले वो तो अभी मायके गई हुई है। हमने कहा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? बोला मायके गई हुई है। तो ये ऐसा आदमी है, तो इस तरीके से करते हैं। अच्छा हम भी पत्नी से त्रस्त रहते हैं क्योंकि दादा हम जितने किलो वजन हमारा है हम लोगों को मना कर देते हैं कि भाई माला वाला मत चढ़ाओ हमारे ऊपर, वैसे भी 4 दिन बाद चढ़ जाएगी, तो इसलिए जो है माला वाला अभी मत चढ़ाओ, अभी हमें ऐसे ही जी लेने दो। लेकिन पत्नी की पोजीशन ये है कि हमसे जस्ट अभी आपने कहा था ना पत्नी दूनांगिनी हो चुकी है, वो पोजीशन है। तो मैंने हमारी पत्नी ने हमसे कहा नहीं हम अर्धांगना है, नहीं पत्नी ने हमसे कहा कि सब जगह कभी सम्मेलनों में जाते हो मार बुरी तरह भौंकते रहते हो, क्या तरीका है तुम्हारा? कभी 4 लाइनें हमारे ऊपर लिखो ना, स्वयं की पत्नी पर लिखो। दादा मैंने 4 लाइनें ही लिखी और नगद 4 दिन ढाबे पर खाना खाना पड़ा, घर में नहीं मिला। लाइनें क्या थी कि मैंने लिखा कि गज जैसी काया हुई, पत्नी भारी भरकम है, कि गज जैसी काया हुई जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैलखंड लगती हो तुम। गज जैसी काया हुई जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैलखंड लगती हो तुम। और जब जब सताती हो तो हाड़ से कपाती हो, तो माघ पूस वाली वही ठंड लगती हो तुम। और क्रोध में भरी हो जब रोष में जरी हो तब, गर्मी जेठ मास की प्रचंड लगती हो तुम। और सच कहूं प्राण प्रिय पाप कुछ मैंने किए, दिया जो विधाता ने वो दंड लगती हो तुम। तो अच्छा दादा इस प्रॉब्लम को लेकर एक बार हमारे ससुर जी घर पे आ गए। हमारे ससुर जी घर पे आए तो हमने ससुर जी से पूछा, हमने कहा ससुर जी क्या आपके पूर्वज बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए हैं? क्या आपके पूर्वज बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए हैं या फिर आप सासू मां को पाकिस्तान से ही ब्याह के लाए हैं? और वक्त बेवक्त हमारे ऊपर आतंकवादियों जैसा हमला हो जाता है, आपकी बेटी ने ये आतंकवादी गुण कहां से पाए हैं? ससुर जी बोले बेटा सहन करना सीख ले, बेटा सहन करना सीख ले, सहनशीलता गुण महान है और इस सब के पीछे न तो चीन है ना ही पाकिस्तान है। और तू ससुरे एक टुकड़े को लेकर के रो रहा है, अबे समझ तो पहले मेरे पास उसी टुकड़े का पूरा थान है।
तो अब ये स्थितियां हैं। ये पत्नी पर कविता नहीं लिखता, इसने एक बार पत्नी पर दादा कविता अपनी पत्नी पर लिख डाली। हाँ, उमेश ने पत्नी पर बड़ा साहसिक काम किया, और ये दुर्भाग्य इनका था कि पहली श्रोता भी इनकी पत्नी ही थी। पत्नी को कविता सुनाई, पत्नी पढ़ी लिखी है, योग्य है, परास्नातक स्तर तक पढ़ी हुई है, तो उसने जो तुरंत इनको ऊपर ताजी ताजी कविता सुनाई, मैं वो कविता आपको सुनाता हूं। बस उसके बाद में अपना स्थान ले लूंगा, ज्यादा खोपड़ी नहीं खाऊंगा आपका, क्योंकि अपने पास खोपड़ी है ही नहीं जो लगाएंगे तो कविता लिखेंगे। जितनी है उतने में काम चला लीजिए। इन्होंने पत्नी पर कविता लिखी, पत्नी ने प्रत्युत्तर में इन्हें जो कविता सुनाई वो कविता मैं आपके सामने रखता हूं कि मुझसे न लेना कभी पंगा। पत्नी ने कहा कि मुझसे न लेना कभी पंगा, न सोचो तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी। मुझसे न लेना कभी पंगा, न सोचो तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी। और कोई न होगा बचवैया, कोई न होगा बचवैया, तुम्हारी टांग दोनों मैं तोड़ दूंगी। मुझसे न लेना कभी पंगा, न सोचो तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी। फिर क्या कहा कि पत्नी पे तुमने अगर कविता गाई, पत्नी पे तुमने अगर कविता गाई, और बन जाऊंगी सुन लो मैं काली माई। और उत्पाती दानव समझ कर, उत्पाती दानव समझ के वहीं पे आके डंडे से जोड़ दूंगी। और कोई ना होगा बचवैया, तुम्हारी दोनों टांगे मैं तोड़ दूंगी। और फिर कहा, ये इधर उधर ताकता झांकता दादा एक घटना बता रहा हूं कि इनका ऐसा हो गया कि एक दिन इनको हमें थाने से छुड़ा के लाना पड़ा। दरोगा जी बैठे हुए थे, कलाम थाने की बात है, ये नहीं थे दूसरे थे। मैंने आधे घंटे उनके हाथ पांव जोड़े, तब जाके उन्होंने छोड़ा। हुआ क्या कि इनके पड़ोस में कोई महिला गाना गा रही थी, कुंडी ना खड़काओ राजा सीधे अंदर आओ। ये चला गया, उसने 112 डायल कर दिया, साहब ले गई थाने में पुलिस उठा के। आधे घंटे तक दरोगा जी को मक्खन लगाया। तो पत्नी ने क्या कहा कि पहले पुरानी वाली से रिश्ता तोड़ो, और ताक झांक करना पड़ोसन की छोड़ो। और तकते पड़ोसन को पाया, घर तकते पड़ोसन को पाया, तुम्हारी आंख दोनों में फोड़ दूंगी। कोई ना होगा बचवैया, तुम्हारी दोनों टांगे में तोड़ दूंगी। और लास्ट में क्या कहा, लास्ट में कहा कि अब उठ के फौरन रसोई में जाओ, और चाय और पकौड़े बना करके लाओ। वरना पकड़ कर मैं तुमको, वरना पकड़ कर मैं तुमको के नींबू जैसा ही निचोड़ दूंगी। कोई न होगा बचवैया, तुम्हारी दोनों टांगे में। फिर कभी मौका मिलेगा दादा तो और सुनूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।